يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ताला। आज हम तीसरे पारे का तीसरा रकू उसको तर्जुमे तफसीर के साथ समझने की सादत हासिल करेंगे। तो आए शुरू करते हैं। अलम तरा, लम का मतलब नॉट होता है पास्ट में, अलिफ इसको क्वेश्चन मोड में ले जाता है। क्या नहीं, तरा अरा का मतलब देखना होता है, ता का मतलब आपने, क्या आपने नहीं देखा, यानी दिल की आंखों से, क्या अल्लाह ने आपको दिल की आंखों से नहीं दिखाया। इलल्लज़ी, उस शख्स की तरफ, इला का मतलब होता है तरफ, इलल्लज़ी उस शख्स की जानब, हाजा जो झगड़ा करता था, किसके साथ, इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, फी रब्बिही, उसके रब के बारे में, अन के अताहुल्लाहुल मुल्क, उस बादशाही के बारे में, मुल्क का मतलब बादशाही जो अल्लाह ने उसको अता की थी, यानी उस इख्तियार के बारे में झगड़ा कर रहा था। दोस्तों, 4 इंसान ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है। उनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे। मुसलमानों के अंदर हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम थे और हज़रत ज़ुल्करनैन थे, और काफरों के अंदर नमरूद और बख्त नसर थे। ये उसी नमरूद की बात हो रही है यहाँ पर। इज़ काला, जब कहा, इब्राहीमु, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी अल्लज़ी, मेरा रब, रब्बी का मतलब मेरा रब, अल्लज़ी वो है, युहयी व युमीत, जो जिंदा करता है और वो मारता है। काला अना उहयी व उमीत, वो बोला, अना का मतलब मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। और उसने क्या किया, 2 ऐसे बंदों को बुलवाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। एक की गर्दन उतरवा दी और एक को छोड़ दिया। उसने कहा, ये देखो। उस बदबख्त को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात नहीं समझ आई कि अल्लाह ताला तो बाद मर्ग की बात कर रहे हैं, जिंदा करने की, और उस वक्त की बात कर रहे हैं जब नुतफ़ा अभी जिंदगी की नमू भी नहीं पाता था। लेकिन क्योंकि उसकी अक्ल उतनी ही थी तो उसने उसका जवाब, या शायद तमस्खर के अंदर उसका जवाब दिया। क़ाला इब्राहीम, तो बोले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, और वो निकालते हैं सूरज को मशरिक से, फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब, अगर तू समझता है कि तू रब है और तेरे पास ताकतें हैं तो तू निकाल ले उसको मग़रिब की तरफ से। फ़बुहित अल्लज़ी, हैरान रह गया वो, कौन, वो कुफर करने वाला काफर, जिसने कुफर किया, कि ये कैसी बात कर दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़-ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को हदायत नहीं देते। दोस्तों, ये उस वक्त की बात थी जबकि कहर फैला हुआ था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाकी तमाम लोगों के साथ उस मुल्क की तरफ रवाना हुए जिनका बादशाह ये काफिर था, और अपने कुफर के अंदर वो इतना बढ़ चुका था कि लोगों को इस बात के ऊपर गंदुम देता था कि वो उसको रब माने। जब ये मुकालमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ उसका, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डेफिनेटली फिर गंदम तो नहीं मिलनी थी, तो वो वापस वैसे ही आ गए। लेकिन अब घर वालों को मायूसी से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो बोरियां लेकर गए थे उसके अंदर रेत भर ली, ताकि मैं घर जाके फौरी तौर पर जब वो ये मंज़र देखें कि मैं खाली हाथ आ गया हूँ तो वो मायूस ना हो, और उनको वैसे ही रख दिया कि बाद में इनको समझाने की कोशिश करूँगा। और सो गए, थके हुए थे, सो गए। लेकिन सुबह को देखा तो घर वाले तो खाना बना रहे थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दरियाफ्त किया कि ये खाना कहाँ से बना रहे हो, तो उन्होंने कहा, जो गंदम आप लेकर आए हैं। तो आप फौरी तौर पर समझ गए कि ये उसी अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है जिसके लिए मैंने उसके साथ झगड़ा किया था। तो दोस्तों, अल्लाह के लिए किसी के साथ झगड़ा करो,
ऐसे नहीं जैसे कि हम बहस मुबाहिसे में पड़ जाते हैं, नहीं, उस तरह से जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क को ख़त्म करने के लिए, कुफ़र को ख़त्म करने के लिए किया था। तो अल्लाह ताला अपनी बरकतें नाज़ल करते हैं। जब भी कोई भी इंसान अल्लाह ताला को अपना हकीकी माबूद बना लेता है तो कैसे मुमकिन है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर बरकत और नूर ना आए। औ कल्लज़ी, या उस शख्स की जानत। दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। पहला जो वाक़या बयान किया उसके अंदर भी आप देख लें, और ये जो वाक़या है ये तो खालिस्तन अल्लाह ताला की बेपनाह ताकत का इजहार है। यानी एक फिज़िक्स का लॉ एक कायम होता है एक ही जगह के ऊपर और उसकी तासीरें दो हैं। यानी अल्लाह ताला की कुदरत उस जगह की जो तबीयत हैं उसको चेंज कर देती हैं। एक तो गल सड़ के सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है, और एक जो फौरन ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है यानी खाना, वो उसी हालत में रहता है। असल में ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या था जब उनका गुज़र एक ऐसी बस्ती के ऊपर हुआ जो तबाह बर्बाद हो चुकी थी। दिल में ख्याल आ गया कि ये दोबारा कैसे ठीक होगी। तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त उनको फिर आर्जी मौत दी और फिर उनको 100 साल के बाद उठाया। ये वही वाक़या तो आए पढ़ते। और कल्लज़ी, या उस शख्स की मानंद, मर्रा, जिसका गुज़र हुआ, अला, किसके ऊपर, करियातिन, एक करिया के ऊपर, एक वादी के ऊपर, वही खावियातून, जो ऊंधी पड़ी थी, अला अरूशिहा, यानी अपनी जड़ से, मुराद बिल्कुल ही पलटी पड़ी थी। काला अन्ना युशी हादिहिल्लाहु, क्या, अन्ना का मतलब हाओ, कैसे ये जिंदा की जाएगी, हादिहिल्लाहु, अल्लाह इसको कैसे जिंदा करेंगे, बाद मौती है, इसको इस तरह मौत देने के बाद। फ़अमातहु, तो फिर उसको मारा अल्लाह ने, मियाता आमीन, कितनी देर के लिए मारा, 100 साल के लिए। सुम्मा बाअसहु, फिर उसको जिंदगी दी। क़ाला, फिर कहा अल्लाह ने, कम लबिस्त, कितनी देर तुम इसी तरह लेटे रहे। क़ाला, तो वो बोले, लबिस्तु यौमन, शायद मैं इसी हालत में रहा एक दिन, और बा यौम, या दिन का कुछ हिस्सा। क़ाला, तो बोले अल्लाह, बल, हरगिज़ नहीं, लबिस्ता मिअत आमिन, तुम इस हालत में रहे कितनी देर, 100 साल तक। फंजुर, ज़रा देखो, इला तुआमिका, अपने खाने की जानब, व शराबिका, और अपने पीने की जानब, लम यतसन्ना, लम पास्ट नेगेटिव, नॉट, देखो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। 100 साल के बाद वो बिल्कुल वैसे ही ताज़ा तरोताज़ा थे, माशाअल्लाह अलैहि। वंजुर, और निगाह दौड़ा, इला हिमारिका, अपने गधे की जानब, का अपने, वलिनजअलका, ना का मतलब हम, का मतलब आपको, हम बना देंगे, आयातन लिन्नास, एक निशानी लोगों के लिए। वंजुर इला इज़ामी, ज़रा नज़र दौड़ाओ हड्डियों की तरफ, कैफा नुनशिजुहा, देखो ये कैसे उठती हैं, परवान चढ़ती हैं। सुम्मा, तब, नक्सूहा, मैं कैसे इसको ढांकूंगा, इनको कवर करूंगा, लहमन, गोश्त के साथ। फलम्मा तबय्यन लहू, जब ये सब कुछ जाहिर हो गया उन पर, क़ाला, तो वो बोले, आलमू अन्नल्लाह, अब मैं जान गया हूँ, बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तमाम चीज़ों पर कादिर है। ये अगला जो वाक़या है बिल्कुल उसी से मिलता जुलता, अल्लाह की बेपनाह ताकतों का ज़हूर, कि अल्लाह जब चाहें, जिस तरह चाहें, जो चाहें कर दें। वइज़ काला, और जब कहा किसने, इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ए मेरे रब, आरिनी, मुझे दिखा, अरा का मतलब दिखा, नी, मुझे दिखा, कैफ़ तुह्यिल मौता, कैसे तुम जिंदा करते हो और मारते हो। क़ाला, तो बोले रब ताला, अवलम, क्या नहीं है तुम्हें, तुमिन, तुम्हें ईमान। क़ाला बला,
वो बोले बेशक है, वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी, मैं बस कल्बी अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। काला, तो रब ताला बोले फ़ख़ुज़, ले लो, अर्बअता मिन अत्तैर, 4 परिंदों में से, फ़सुरहुन्ना, और उनको हिला लो, यानी अपनी तरफ राग़ब कर लो। जब भी तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे पास, कोई ऐसा इशारा करो कि जब भी तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे पास दौड़े आएँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। 4 परिंदे छोटे लिए, उनको परवान चढ़ाया, उनको एक ऐसे इशारे के ऊपर लगाया कि जब भी वो उनको पुकारते वो भागे हुए उड़ते हुए आपकी तरफ आ जाते और आप उनको दाना दुनका खिलाते। फसुरहुन्ना इलैका, और उनको अपनी तरफ हिला लो, यानी राग़ब कर लो। सुम्मा, तब अजअल अला कुल्ली जबलिन, उनको रख दो तमाम पहाड़ों पर, मिनहुन्ना, उनमें से, जुज़अन, टुकड़े। क्या कहा अल्लाह ताला ने कि यानी तुम उनको हलाल करो, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही किया, उनको हलाल किया, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कीमे के अंदर चेंज कर दिया। अब उनको पता नहीं चल रहा था, इतने मिक्स हो चुके थे कि कौन सा परिंदा कौन सा है। अब उसमें से कुछ टुकड़े ले जाकर उन्होंने मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर रख दिए, 4 पहाड़ों पर जैसे अल्लाह ताला ने ऑर्डर किया था। अला कुल्ली जबलिन, तमाम पहाड़ों के ऊपर रख दो, मिनहुन्ना, उनमें से, जुज़अन, उनके टुकड़े, सुम्मा, तब अदऊहुन्ना, उनको पुकारो, यातियन्नका सया, वो तुम्हारी तरफ आएंगे, कैसे, सया, दौड़ते हुए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, और जब उनको जिस जिस आवाज़ से पुकारा वो उसी आवाज़ से उनके पास दौड़ते हुए चले आए। वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, जान रखो अल्लाह बहुत गालिब है, बहुत हिकमत वाले हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नफ्सु इल्लम तग़फ़री ला तजज़ई।